वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर इन फर्स्ट यूनिट का टॉपिक कार्नो इंजन के बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। कार्नो इंजन इसमें हम लोग कार्नो इंजन के मुख्य भाग के बारे में डिस्कस करेंगे और कार्नो साइकिल क्या होता है उसके बारे में अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के इंजन होते हैं। एक आपका क्या होता है उत्क्रमणीय, मतलब प्रोसेस अगर देखें तो एक होता है आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है, जैसे कोई एक निकाय है, ठीक है, उसमें अपन कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो वो कोई और दूसरी अवस्था में पहुंच गया, फिर इसमें अगर अपन कुछ परिवर्तन करके अगर पहली अवस्था में एज इट इज अगर आ गए तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और यहीं पर अगर अपन इस निकाय में अगर परिवर्तन किए और ये दूसरी अवस्था में पहुंच गया, लेकिन अगर इसमें कुछ परिवर्तन करके अगर पहली अवस्था में लाना चाह रहे हैं तो ये पहली अवस्था में नहीं आ रहा है तो इसको अपन लोग बोलेंगे क्या, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, तो आपका जो कार्नो इंजन होता है वो एक उत्क्रमणीय इंजन होता है, क्योंकि यहाँ पर अपन प्रोसेस को अगर रिवर्स करें तो आपका जो निकाय है वो पहली वाली अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा जो भी इंजन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय इंजन बोलते हैं। तो आपका जो कार्नो इंजन होता है वो एक उत्क्रमणीय इंजन होता है, मतलब रिवर्सिबल इंजन होता है। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले कार्नो इंजन के मुख्य भाग के बारे में देख लेते हैं। कार्नो इंजन के मुख्य भाग की बात करें तो सबसे पहले इस पर एक क्या होता है, एक सोर्स होता है। ठीक है, एक क्या होता है, स्रोत, जिसका टेम्परेचर T1 होता है। स्रोत वो होता है जिससे अपन कितना भी टेम्परेचर ले उसका टेम्परेचर उतना ही बना रहता है, जैसे सूर्य, उससे आप कितना भी टेम्परेचर लो उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग स्रोत। फिर इस पर एक होता है कि आपका पूर्ण कुचालक प्लेट, ये टोटली क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, न तो यहाँ पर यानी यहाँ से उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण कुचालक प्लेट। और एक होता है आपका सिंक। ठीक है, एक होता है आपका क्या, सिंक। सिंक आपका कौन सा टेम्परेचर होता है, आपका T2 टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पर आपका जो स्रोत है उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, आपका सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करेंगे अपन, एक आपका क्या होता है, इंजन होता है। ठीक है, इंजन को अपन लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, इस पर क्या लगा होता है, आपका एक पिस्टन लगा होता है और इस पर कोई एक गैस भरी होती है। तो ये एक इंजन को शो कर रहा है जिसमें अपन लोग कोई निकाय को बनाए हुए हैं, निकाय में कोई गैस भरी हुई है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन को अपने को अलग अलग परिस्थितियों में रख कर आपको पूरे का पूरा एक कार्नो साइकिल को चलाना है, जिसपे क्या होगा, कार्नो इंजन पूरा एक साइकिल पे चलेगा और अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन लोग जो देखो इसमें क्या क्या पार्ट है आपको समझ आ गया। इसमें एक स्रोत होता है, एक पूर्ण कुचालक प्लेट होता है, सिंक होता है और एक क्या होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक क्या होता है आपका, ये कार्यकारी पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको अपन लोगों ने किस में भर के रखा हुआ है, एक सिलेंडर में भर के रखा हुआ है और सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन। अब ये जो कार्यकारी पदार्थ वाला जो पूरा सिलेंडर है इसको अपन पहले स्रोत पे रखेंगे, फिर पूर्ण कुचालक प्लेट पे रखेंगे, फिर किस पे रखेंगे, सिंक पे रखेंगे, फिर उसके बाद किस पे रखेंगे, फिर से पूर्ण कुचालक प्लेट पे रखेंगे। मतलब एक पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, एक कार्नो चक्र मिलेगा। ठीक है, तो अपन कार्नो चक्र को देख लेते हैं कैसे बनता है। तो इसमें अपन लोग टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका समतापी प्रसार। ठीक है, दूसरा होता है आपका रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, तीसरा होता है आपका समतापी संपीड़न और आपका फोर्थ होता है रुद्धोष्म संपीड़न। अब ये जो चारों प्रोसेस हैं उसको अपन लोग पीवी डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। पीवी डायग्राम मतलब आपका एक तरफ आपका क्या होगा, प्रेशर होगा और एक तरफ क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, इसके थ्रू अपन लोग क्या करेंगे, इसकी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं जो कार्यकारी पदार्थ की, उसको पीवी डायग्राम के थ्रू शो करके दिखाएंगे। ठीक है, ये पीवी डायग्राम एक इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू अपन लोग किसी भी निकाय की अवस्था को दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक डॉट बना रहा हूँ तो ये बताएगा कि इसका प्रेशर इतना है और इसका वॉल्यूम इतना है।
ठीक है। तो कोई भी निकाय की अवस्था को अपन लोग क्या कर सकते हैं, इस पीवी डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है। सपोज सबसे पहले आपका कार्यकारी पदार्थ इस अवस्था पर है। ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, उसको स्रोत पे रख दिया। ठीक है। और आप क्या करोगे, जो पिस्टन है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गैस भरी हुई है धीरे धीरे क्या होगी, उसका एक्सपांसन चालू हो जाएगा, मतलब उसका प्रसार होना चालू हो जाएगा। लेकिन आपने जब इसको इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये क्या है, एक स्रोत है। जब क्या होगी, गैस का एक्सपांसन होगा, मतलब उसका प्रसार होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है, स्रोत से जुड़ा हुआ है। स्रोत से जुड़ा होने के कारण उसका जितना टेम्परेचर कम होगा वो किससे ले लेगा, स्रोत से ले लेगा। मतलब ये जो प्रसार है वह कैसा होगा, एक समतापी प्रसार होगा। सपोज ये आपकी जो अवस्था है वो ए है। ठीक है। शुरू में आपका जो गैस है उसका प्रेशर क्या था, P1, उसका वॉल्यूम कितना था V1 और टेम्परेचर कितना था T1। अब आपने क्या किया, इसको सबसे पहले आपने इसके ऊपर रखा। इसका जो ये नीचे वाला जो प्लेट है वो कैसा है, टोटली चालक है, मतलब इसके ऊपर रखोगे तो उसमें कंडक्शन हो सकता है, मतलब यहाँ से टेम्परेचर का आदान प्रदान हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर रखोगे और आप जो पिस्टन है उसको लगातार आप ऊपर उठाते जाओगे, तो आपका गैस का क्या होते जाएगा, एक्सपांसन होते जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, समतापी प्रसार। समतापी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको अपन लोगों ने किसके साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, स्रोत के साथ। जितना भी टेम्परेचर कम होगा वो किससे ले लेगा, स्रोत से ले लेगा। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये जो कार्यकारी पदार्थ वाला जो पूरा सिस्टम है उसको उठा के किसके ऊपर रखेंगे, पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर रखेंगे। ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जब आपका समतापी प्रसार हुआ तो इस कंडीशन पे देखो इसका प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होकर कितना हो गया, P2। देखो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V2। बट देखो एक प्रोसेस कैसा है, समतापी है, मतलब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। ठीक है। देन अब जब आपका पहला प्रोसेस हो गया तो आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, इसको नाम दे दो आप B। ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये अब पहला सिस्टम हो गया। अब इसके बाद इसको किसके ऊपर रखेंगे, पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर। और आपका जो पिस्टन है वो लगातार ऊपर उठते ही जा रहा है, मतलब आपका एक्सपांसन जारी है। लेकिन जब आप इसके ऊपर रख दोगे तो ये पूरे चारों का चारों जो दीवार है वो कैसा हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा, कुचालक होगा। मतलब ना तो बाहर से उष्मा अपन ले सकते हैं, ना तो उष्मा बाहर दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा, आपका एक रुद्धोष्म प्रसार होगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जब उसका एक्सपांसन होगा तो ना तो बाहर से उष्मा ले सकती है ना दे सकती है, तो इस कंडीशन में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और आपका एक्सपांसन लगातार जारी है। ठीक है। तो आपका यहाँ से प्रोसेस आपका कहाँ पे आ जाएगा, सपोज इस कंडीशन में आपका प्रेशर कितना हो गया, P3 है ना, और वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V3, और टेम्परेचर T1 से घट के कितना हो गया, T2। तो यहाँ पर आपको एक नई अवस्था मिल गई जिसको अपन लोगों ने नाम दे दिया क्या, C। अब इसके बाद सबसे पहले आपने इसके ऊपर रखा, फिर सेकंड कंडीशन में आपने कार्यकारी पदार्थ को पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर रखा। देन थर्ड सिचुएशन में आप क्या रखोगे, पहले इसके ऊपर रखे, फिर उठा के इसके ऊपर रखे, फिर थर्ड सिचुएशन में किसके ऊपर रखेंगे अपन लोग, सिंक के ऊपर रखेंगे। ठीक है। सिंक वो होता है जिसको आप कितना भी टेम्परेचर दे दो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, मतलब उसका ताप नहीं बढ़ता है। जैसे आपका एनवायरमेंट, उसको आप कितना भी टेम्परेचर दे दो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब आपने थर्ड कंडीशन में आपने ये पूरा सिस्टम किसके ऊपर रख दिया, सिंक के ऊपर रख दिया। अब जहाँ अभी तक आपका क्या हो रहा था, आपका पिस्टन ऊपर उठ रहा था, अब आप क्या करोगे, पिस्टन को नीचे की ओर धकेलोगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो गैस भरी हुई है वो क्या होगी, संपीड़ित होगी। मतलब अब क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ के कितना हो गया आपका P4। अब वॉल्यूम क्या होगा, आप जब उसको कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, तो वॉल्यूम घट के कितना हो गया आपका V4। अब देखो यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है, आपका एक समतापी संपीड़न है। क्यों है, क्योंकि जब इसको आपने किसके ऊपर रखा हुआ है, सिंक के ऊपर रखा है। जब आप क्या करोगे, गैस को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वो किसको दे देता है, सिंक को दे देता है। मतलब यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो कितना बना रहता है, आपका T2 ही बना रहता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतापी संपीड़न। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आप यहाँ पे पहुँच गए, ये पोजीशन कौन सी है आपकी, डी पोजीशन पे आ गया। अब फिर लास्ट कंडीशन आप फिर अब इसको किसके ऊपर रखोगे, फिर से पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर रखोगे। यहाँ पर आप क्या करो, लगातार आप गैस को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। अब क्या करोगे, जब आप लगातार गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पूरा जो वॉल है जब इसके ऊपर रखोगे तो चारों तरफ उसका दीवार कैसा हो जाएगा, कुचालक। मतलब यहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, T2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, T1। अब देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया और आपकी जो सिस्टम है वो पहले वाली अवस्था पर आ जाएगी। इसलिए अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, जो कार्नो इंजन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी इंजन बोलते हैं। तो ये आपका पूरा एक क्या है, आपका कार्नो चक्र, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, इंजन को 4 अलग अलग प्रक्रमों में चलाते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू वो क्या होता है, आपका पहले वाली अवस्था पे आ जाता है। ठीक है। तो आपका जो कार्नो इंजन होता है वो क्या होता है, आपका एक उत्क्रमणी इंजन होता है। इसमें सबसे पहला जो प्रसार था वो क्या था, आपका समतापी। दूसरा था वो क्या था, आपका रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है।
और जो थर्ड था वो कौन सा था आपका समतापी संपीड़न, और ये वाला कौन सा था आपका रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा क्या है आपका कार्नो साइकिल। ठीक है, इसके जो वर्किंग इसका जो आपका कार्य मिलता है और इसकी जो दक्षता मिलती है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन लोगों ने जाना कि कार्नो इंजन क्या होता है। कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो आपका एक रिवर्स मतलब एक पूरा उत्क्रमणीय इंजन होता है। इसको आप पूरा रिवर्स साइकिल पे चला सकते हो और इसके थ्रू जो दक्षता मिलती है वो 100% होती है। बट ये एक आइडल इंजन है, आदर्श इंजन है, कोई भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, मेन जो पार्ट होते हैं कार्यकारी पदार्थ, स्रोत, पूर्ण कुचालक प्लेट और सिंक होता है। सबसे पहले आप किस पे रखोगे, स्रोत पे, उसके बाद किसके ऊपर रखोगे, पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर, फिर सिंक के ऊपर, फिर पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, एक पूरे का पूरा आपको साइकिल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कार्नो इंजन था और उसका कार्नो चक्र के बारे में डिस्कशन। ओके, थैंक यू।